नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम फॉर टुडे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तेमाल करते हैं और आप तमाम को गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको जो है बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे जो वीडियो है टाइम पे टाइम आपको मिल सके। हम रोज़ाना कुछ नया नया वीडियो डालते रहते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट से मुतालिक। डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट में अभी इससे पहले जब किसी की बर्थ हो जाती है उसके 1 साल के अंदर उसने अगरचे कभी अपना नाम डेथ और बर्थ रजिस्टर में नहीं दर्ज कराया तो उसके लिए क्या तरीका है और कराया तो उसके लिए क्या तरीका है, इसी मालूमात हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट डेथ और बर्थ एक्ट जो रजिस्ट्रेशन करने का एक्ट है इसके सेक्शन 13(3) इस सेक्शन के तहत 1 साल के अंदर अगर कभी किसी ने हस्ब मामूल जहाँ का वो रहने वाला हो, जहाँ वो पैदा हुआ हो, वहाँ के डेथ और बर्थ रजिस्टर में उसके नाम का इंदराज कराना ज़रूरी है। अब आप ये रजिस्टर कहाँ कराएंगे? तो अगर कभी बड़ी सिटी है तो महानगर पालिका है, अगर से कभी नगर पालिका का मुकाम है तो नगर पालिका में है, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में है। ये तीनों इदारे में जन्म और मृत्यु, डेथ और बर्थ, पैदाइश और फौत, ये तीनों चीज़ें जो है इसके अंदर 1 साल के अंदर रजिस्टर के अंदर अगर आपने इंदराज करा दिए तो आपको सर्टिफिकेट आसानी से हस्ब मामूल इदारे से मिल सकता है। जहां आपने एंट्री कराए, जहाँ के आप रहने वाले हैं वहां से मिल जाएगा, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे ग्राम पंचायत हो। लेकिन अगर कभी आप 1 साल के अंदर नाम की एंट्री नहीं करा सके, ऐसी सूरत में वो लेट एंट्री होती और लेट एंट्री करने के इख्तियारात महानगर पालिका, नगर पालिका या ग्राम पंचायत को नहीं है, बल्कि ये इख्तियारात जो है कोर्ट को दिए गए थे, सिविल कोर्ट को। और आज अभी तक के जो है चंद रोज पहले तक के 1 साल पहले तक की समझ लीजिए, ये इख्तियारात पूरे कोर्ट के पास में थे और कोर्ट जो है तो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पूरी इंक्वायरी करके, पूरी तहकीकात करके सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म देता था। वो हुक्म भी नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत इनको ही हस्ब मामूल देता था। लेकिन हुकूमत ने सोचा और कुछ लोगों की शिकायतें ऐसी आई उनके पास कि कोर्ट में जाकर सर्टिफिकेट लेने में ताखिर बहुत होती है, इसलिए जो है ये काम तहसीलदार को दिया जाए। और उस बात का ख्याल करते हुए गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला और उस जीआर के मुताबिक कोर्ट से वो काम निकाल लिया गया और वो तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर इन दोनों के सुपुर्द कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा, कोर्ट के अंदर हर बात की, कोई भी केस हो, पूरी तहकीकात होती, गवाह सबूत पेश किए जाते और उसके बाद में जो है तो ऑर्डर होता। और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू में क्या चलता, कैसा चलता, सब आप लोगों को मालूम है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पैदा ही नहीं हुए, उनके में पैदाइश के सर्टिफिकेट बन गए, और जो मरे नहीं, जिंदा है, उनके भी जो मरने के सर्टिफिकेट बन गए। अब ये शिकायत जो है तो हुकूमत के पास गई फिर दोबारा कि भाई ऐसे लोग हैं जो जिंदा है और उनके मौत के सर्टिफिकेट आ गए और वो उससे फायदा उठा रहे
और कुछ ऐसे भी आ रहे हैं कि जो पैदाइश नहीं हुए उनकी पैदाइश के सर्टिफिकेट भी आ गए। फिर गवर्नमेंट ने जो है तो उसकी इंक्वायरी के लिए एक एसआईटी गठित किया, एक एसआईटी का फॉर्मेशन किया और एसआईटी की जानिब से उसकी तहकीकात शुरू की। लेकिन अब और ये जो तहसीलदार को इख्तियार दिए गए थे, डिप्टी कलेक्टर को इख्तियार दिए गए थे, वो इख्तियार को फिलहाल रोक दिया गया। अभी जो है तो सिर्फ जिनके 1 साल के अंदर के हैं वो हस्ब मामूल महानगर पालिका, नगर पालिका और ग्राम पंचायत, ये लोग जो तो रिसाल करेंगे। लेकिन जो पुराने लोगों के हैं, जिनके जो है तो 1 साल से ज्यादा का पीरियड है, इसमें तो कुछ लोग हमारे पास में 70-80 साल के भी आते और सर्टिफिकेट मांगते। अब ऐसे लोगों के भी दाखिल किए जा रहे हैं, नहीं दाखिल किए जा रहे ऐसा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर स्टे आ गया गवर्नमेंट का। स्टे आने की वजह से तहसीलदार के पास के काम और डिप्टी कलेक्टर के पास के काम ये सब जो तो रुक गए। ये रुक जाने की वजह से लोगों की अभी और बेचैनी हो रही कि हमने सर्टिफिकेट कहाँ से निकालना। अब वो जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट होती नहीं, इंक्वायरी का रिपोर्ट जाता नहीं, तो गवर्नमेंट कोई फैसला लेती नहीं। जबकि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये काम जो है तो अदालत को ही देना चाहिए। क्यों? तो अदालत के पास में हर चीज की जो है तो इंक्वायरी होती है और हलफ लेने का इख्तियार जो है अदालत को ही है। और हलफ पे इंसान कम से कम लोग जो है तो झूठ बोलते वहां भी, लेकिन कम से कम लोग जो है तो हलफ का बयान देते बगैर झूठ बोलेंगे। और अदालत जो है तो गवाह लेती, सबूत लेती और उसके बाद में ऑर्डर करती। इसलिए यह काम अगर कभी गवर्नमेंट ने अदालत को दे दिया तो हमको ऐसी उम्मीद है कि अभी जो रुकावटें पैदा हो रही है, जो तकलीफें हो रही, भले ही तुमको अदालत से लेने के लिए देर लगती, लेकिन झूठे लोगों का कोई वहां पे अमल नहीं आता, दखल नहीं होता। इसलिए जो है हुकूमत ने ये काम अदालत को ही सौंपना चाहिए। अब उनकी एसआईटी का जो भी रिपोर्ट आएगा वो हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी, वो गवर्नमेंट के इख्तियारात है, वो हमारे बोलने से कर लेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा एक सजेशन है गवर्नमेंट को भी कि गवर्नमेंट ने जो है ये काम अदालत के पास ही देना चाहिए। अब इसमें जो है तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी हमारे को तो बहुत अर्जेंट जरूरी है बर्थ सर्टिफिकेट या फिर उनके जो पुरखों के डेथ सर्टिफिकेट है, वो डेथ सर्टिफिकेट जो है तो उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए जरूरी है, मुकदमा दाखिल करने के लिए जरूरी है। उनकी डेथ जब हुई थी वो टाइम में हमने लिखा ही नहीं थे, अभी तो टाइम हो गया, क्या करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में मेरा एक मशवरा आप लोगों को ये है कि आपने पहले शुरू जो है तो फाइल दाखिल कर देना चाहिए। दाखिल जिन्होंने नहीं किए दाखिल करना चाहिए, जिन्होंने दाखिल किए हुए हैं उन्होंने अभी तक के तुम्हारे केस में जो कुछ भी कारगुजारी हुई तो उसका रोजनामे की कापी लेना। उसमें जो है रोजनामे की कापी के साथ ही साथ जो है तो अभी तक के कौन सी कार्रवाई हुई, तुमने कौन से कागज दाखिल करे, उसकी सबकी सर्टिफिकेट कापी लेना। और जिस इदारे में तुमको देना है उस इदारे को तुमने ये बोलना चाहिए कि भाई मैंने तो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरखास्त दिया हूँ, उसके साथ में इतने कागजात दाखिल किया हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का स्टे होने की वजह से वो अभी मुझे मिल नहीं सका। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी स्टे उठ जाएगा ये सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा। इसलिए मेरे ये कागजात के ऊपर, मेरी कार्रवाई के ऊपर नजरसानी करते हुए, उससे ख्याल करते हुए आप मुझे जो है तो सर्टिफिकेट वहां से मिलने के बाद दाखिल करने की मौका दो और आज मेरा जो काम रुका हुआ है उसको पूरा कर दो। इस तरीके का एक हलफनामा वो इदारे में देना जहां तुम्हारा काम बाकी है। इस तरह के जो बदलाव आए हैं इसके अंदर, ये तरीके से अगर काम किया गया तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ मसला पैदा होता हो, अगर आपको कुछ रुकावट पैदा होती हो, या अगर आपको कुछ कहीं से सर्टिफिकेट निकालने के लिए देर हो रही है या तो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, इसकी कोई जानकारी अगर चाहिए आपको तो आप हमसे डायरेक्ट जो है रब्ता कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9850779324 और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है कोर्ट टुडे, इसके अंदर भी जो है तो उसका हमने लिंक दिए हुए है। लिंक के ऊपर
अगर आपने लिंक को प्रेस करें तो आपको जो है तो जो वीडियो आ जाएगा, इसको सब्सक्राइब करें तो जितने भी वीडियो डालते हैं सब आते रहेंगे। इसलिए आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।